बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हमने देखा है, देखते होंगे या हम स्वयं भी इस विचारधारा से ग्रसित हों कि हमें कुछ उपलब्धि हो जाती है, कुछ धन की विशेष प्राप्ति हो जाती है अचानक से, या जीवन में किसी बड़े उपहार का प्राप्त होना, गाड़ी बंगला, ये जीवन में लगा रहता है। चाहे पैसा मिल जाए, आलीशान घर प्राप्त हो जाए, बंगला मिल जाए, कोई महंगी गाड़ी हो, तो हम अक्सर सोचने लगते हैं कि बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की, बड़ी दया हो रही है। लेकिन ये समझना होगा, ये समझना जरूरी है कि ये सतगुरु की कृपा नहीं है। धन का मिल जाना, गाड़ी मिल जाना, आलीशान बंगला मिल जाना, ये कृपा नहीं है। सबसे बड़ी कृपा जो है वो जो हमें नाम मिला है, नाम की कमाई का, शब्द की कमाई का तरीका, युक्ति जो सतगुरु ने सिखाई है, बताई है, सबसे बड़ी कृपा यही है। और ऐसी ऐसी कृपा होती रहती है, हर घड़ी हर पल छिन कृपा उतरती रहती है। इस जीवन में अनेक अनेक संकट, विपदाएं, मुसीबतें हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं। कभी हमने विचारा हो कि अब हम सतगुरु से जुड़े हैं, उनकी शरण हमने ली है, उनके वचन सुनते हैं, उनकी याद दिल में बसी रहती है, उनके वचनों का अमल शुरू कर दिया है, तो यकीनन ऐसी ऐसी मुसीबतें हमारे जीवन में कब आती है, कब चली जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। ये होती है सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया कि हमें हर दुख से, हर गम से न्यारा करके रखते हैं। और जब कभी बड़े दुख भी हमारे जीवन में आते हैं, हमें नज़र रखनी चाहिए कि वास्तव में सतगुरु की कृपा क्या है। कहीं पर धन खर्च करके भी हमें दुख से उबार लेते हैं। अगर हमें किसी दुख से उबार लिया जाता है, चिंता से मुक्त कर दिया जाता है, तो धन के कोई मायने नहीं है। अगर धन खर्च हो जाए, धन तो यहीं छूट जाना है, धन यूं ही बेकार पड़े रहना है। अगर मुसीबत के वक्त में धन से छुटकारा हो गया है तो ये भी सतगुरु की कृपा है। किसी बच्चे की एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, रिश्ता पक्का होता है, खर्चा हो जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन कुछ समय रह कर के, रिश्ता बने रहकर 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक फिर वो रिश्ता शादी होने से पहले टूट जाता है, तो खर्चा तो होता है, धन खर्च हो जाता है। लेकिन ऐसा रिश्ता टूट जाने पर दुख मनाने की कहीं किसी प्रकार से भी आवश्यकता नहीं। धन खर्च हुआ सो हुआ,
ये कृपा हुई सतगुरु की कि हमें दुख से उबार लिया, हमें ख्वार होने से, खजल होने से बचा लिया। अगर यही दुख, यही मुसीबत शादी के बाद पैदा हो जाए फिर कितनी बड़ी मुसीबत होगी। और फिर भी अगर दुख हमारा बड़ा है, कर्म हमारे बहुत ही बुरे किए हैं, तो शादी के बाद भी ऐसी नौबत आती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें राहत दिखाई अवश्य पड़ेगी कि ये सतगुरु की कृपा है। केवल चाहिए अपनी सोच और नज़रिया ऐसा कि सतगुरु की कृपा महसूस होने लग जाए। और ये तभी मुमकिन है जब सुमरन से, भजन शब्द के अभ्यास से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सुरत जितनी हमारे अंदर की अधिक मंजिलें तय करती है, हमारा ध्यान जो है जितना भीतर में गहरा होता है, गहरा होते ऊपर की और सफ़र तय करता है। हमारी आत्मा 10वें द्वार से चल करके ऊपर की ओर मंजिल दर मंजिल तय करते हुए सफ़र करती चली जाती है। तो सतगुरु की विशेष आवश्यकता अनुभव होने लगती है, क्योंकि आत्मा का साथी जो है वो सतगुरु परमात्मा ही है। और बाकी संसार और संसार की सत्ता को जब नीचे छोड़ दिया जाता है, वो सब नीचे छूट जाता है, तो वो सब झूठा, असार और जो बेबका है, फना है, उसका ख्याल, उसकी याद दूर दूर तक भी नहीं आता। और जिस तरफ सुरती हमारी चल पड़ी है, उन मंजिलों में पहुंचने से, उन लोकों में पहुंचने से जो वहाँ विराजमान है, जिस सतगुरु का जहाँ धाम है, जहाँ हम पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उसी की याद तो आएगी। ये स्वाभाविक है कि हम अपने शहर से चलकर दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ हमारा कोई रिश्तेदार रहता है। ज्यों-ज्यों सफ़र तय होता जाता है, एक एक स्टेशन पार होता जाता है, तो हमारी यादों का दायरा उन रिश्तेदारों के प्रति बढ़ता जाता है कि अभी पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँचने वाले हैं। तलब बढ़ती है, उनकी ज़रूरत और उनकी आवश्यकता अनुभव होती है। बेताबी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है कि कब वो घड़ी आए और हम अपने रिश्तेदार के घर पहुंच जाए। यही बेताबी अपनी सुरती जो है भीतर और ऊपर की मंजिलें तय करते हुए सतगुरु के लिए अनुभव करती है सुरती। सतगुरु से दीक्षा लेने वाले गुरुमुख प्रेमी पहले शुरुआत में शब्द का अर्थ, नाम का अर्थ अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। क्यों? कि उन्हें इतना ही समझ आता है कि सतगुरु की शरण हासिल करना जरूरी है, सतगुरु से नाम लेना जरूरी है, नाम ले लिया और बस काम हो गया। सतगुरु से नाम
प्राप्त कर लेना ही भक्ति की शुरुआत हो गई, ऐसा नहीं है। केवल अपनी ये निजी धारणा हो सकती है कि सतगुरु किसी साधक को नाम दे देते हैं तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, परंतु असलियत जो है ठीक इसके उलट है। सतगुरु की भी जिम्मेदारी उसके बाद बढ़ती है, नाम देने के बाद, और सेवक की, साधक की भी नाम लेने से ही जिम्मेदारी बढ़ती है। सतगुरु अपने ऐसे अपनाए हुए शिष्य की हर क्रिया पर, हर कार्य पर अपनी नज़र रखते हैं जब किसी साधक को नाम की बख्शिश कर देते हैं, जिसको अपना लेते हैं। क्योंकि सतगुरु अपने सेवक को संसार की माया की दलदल से खींचकर बाहर निकालने के लिए गुप्त रूप से सहायता करते हैं। जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं उतनी ही अधिक हम उनकी गुप्त सहायता को भी अनुभव करते हैं। ये सतगुरु की कृपा होती है, और ये असल में समझ तब ही आती है, ये समझ में तब आता है जब साधक सतगुरु के बख्शे हुए नाम से जुड़ करके नाम की अधिक से अधिक कमाई करता है, अधिक से अधिक सुमरन करता है, शब्द का अभ्यास करता है, परमात्मा की ओर बढ़ने का, परमात्मा की ओर पहुँचने का लगातार सतत अभ्यास करता है, तब साधक की समझ का दायरा बढ़ता है। और इस प्रकार दोनों तरफ से सेवक और स्वामी की मति एक हो जाती है, और इसी प्रकार ही सेवक और स्वामी एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। जिसने भी वक़्त के सतगुरु से नाम की बख्शिश पाई है, नाम की प्राप्ति की है, वो अपने जीवन में एक खास मकसद को पाने में कामयाब हो जाए। ये प्रथम सीढ़ी पर, पहले कदम पर नाम का मिल जाना, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे नाम की कमाई में, सतगुरु के वचनों के अमल में, सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। जब हमें सतगुरु की सहायता की जरूरत होती है, बेशक हम फरियाद करते हैं, पुकार करते हैं, लेकिन सतगुरु को दरकार नहीं कि हम पुकार करें, क्योंकि सतगुरु की नज़र जो है हर वक्त हम पर लगी होती है। ये कुदरती व्यवस्था है, और जो भी कार्य शुभ अशुभ, सही या गलत, इसके निर्णय के लिए भी
सतगुरु की ओर से सतत प्रेरणा साधक के अंतर हृदय में होती रहती है और साधक अपने सतगुरु का अंदरूनी इशारा समझते हुए, अंदरूनी प्रेरणा को समझते हुए सही कार्य की ओर आगे बढ़ता है। ये सतगुरु पर अपनी श्रद्धा और विश्वास का भी साधक को लाभ मिलता है। जीवन में बहुत सारे संसारिक कार्य व्यवहार इस दुनिया में हम करते हैं, लेकिन जब तक सतगुरु की रहनुमाई प्राप्त नहीं होती, संसार के प्रति की हुई कार्रवाई, शरीर के प्रति की हुई कार्रवाई सब की सब निष्फल और बेकार जाया हो जाती है। जब सतगुरु की शरण मिलती है, सतगुरु की रहनुमाई में जीवन व्यतीत होने लगता है, जीवन के मायने बदल जाते हैं, दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। संसार क्या है, संसार के रिश्ते क्या हैं, संसार के सुख क्या हैं, संसार के सामानों की तासीर क्या है, आत्मा के लिए क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। ये सतगुरु की रहनुमाई में आने से भली भांति समझ में आने लगता है। और जीवन की असल में शुरुआत ही तब होती है जब सतगुरु का हमारे जीवन में आगमन होता है। हमारा सतगुरु की चरण शरण को पा लेने पर ये शुभ संजोग बनता है। सत और असत का हम भेद समझ पाते हैं, क्योंकि सतगुरु ही हमें हर रहस्य, हर भेद से अवगत कराते हैं। और हमसे सतगुरु ही हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। बाकी दुनिया में हैं प्यार करने वाले, हम भी दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया भी हमसे प्यार करती है, लेकिन झूठा, मतलबी। अब हम कहें कि हम मतलबी प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार तो मतलब प्रस्तों से ही कर रहे हैं ना। सच्चा प्यार तो वहाँ हो नहीं सकता। मतलब प्रस्तों से हमारा प्यार सच्चा कैसे साबित होगा, कैसे सिद्ध करेंगे? अगर कोई हमारे सच्चे प्यार को सच्चाई से समझने वाला ना होगा तो वो प्यार सच्चा कैसे रह पाएगा? उस सच्चे प्यार की कोई कदर कीमत नहीं समझने वाला होगा, फिर उसका लाभ हमें कहाँ से प्राप्त होगा? समय समय पर वक्त वक्त पर धोखा मिलता रहता है। कभी कोई धोखा दे रहा है, कभी कोई धोखा दे रहा है, कभी कोई छोड़ कर जा रहा है, कभी कोई छोड़ कर जा रहा है, कोई हमें कह रहा है कि छोड़ कर चले जाओ। कितने ही ऐसे अवसर हमारे जीवन में आते हैं, आंखों से आंसू छलकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलती। सतगुरु की शरण मिल जाने के बाद संसार के झूठे प्यार और संसार के झूठे रिश्ते, संसार के झूठे सामानों के लिए आंसू बहाना फिर
बंद हो जाता है। फिर यही आंसू मोती बनकर, हीरे बनकर सतगुरु की याद में छलकते हैं। सतगुरु से जो सुख मिलता है, सतगुरु की शरण मिल जाने से जो सत्य और असत्य का भेद समझ में आता है, इसके लिए सतगुरु के शुक्राने में फिर ये खुशी के आंसू छलकते हैं, जिनकी कीमत हीरे और मोतियों की पड़ जाती है। एक एक आंसू से, गदगद कंठ से जब सतगुरु ऐसी कार्रवाई देखते हैं, सतगुरु का भी दिल पसीज जाता है और रहमत का एक झरना, एक दरिया उमड़ पड़ता है। सतगुरु की सारी रहमतें हम पर उमड़ पड़ती है। संसार की यादें भूलती चली जाती है। संसार जो कि नाशवान है, झूठा है, यही समझ आ जाना इस दुनिया के अंदर जन्म लेने के बाद इसी समझ के लिए ही परमात्मा ने हमें भेजा है कि इसी संसार में रहकर इस संसार की हकीकत से वाकिफ हो जाना। आम दुनियादार को अगर देखें, इसी झूठे संसार में रहता है, झूठे संसार में रचा पचा हुआ है, रात और दिन मुब्तिला है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, जारो जार रो रहा है, लेकिन इस झूठे संसार से किनारा पाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्योंकि इस संसार सागर से, भव सागर से इस लोक में और परलोक में पार करने वाले केवल और केवल वक़्त के संत महापुरुष होते हैं। जब तक उनकी शरण में वो नहीं पहुँचते, तब तक यूं ही जीवन भर अथाह दुखों का सामना करते 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 ये शरीर छूट जाएगा। ये हीरे और मोतियों के समान श्वास और ये बेशकीमती मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर कभी नहीं मिलेगा ये मनुष्य जीवन। परमात्मा की भक्ति के बिना ये जीवन गुजर जाए तो इतना बड़ा नुकसान कि फिर कभी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस बेशकीमती शरीर को, इन अनमोल श्वासों को यूं ही जाया कर देना संसार के लिए, शरीर के लिए सबसे बड़ी गुस्ताखी है, गुनाह है, जो फिर कभी ऐसे अवसर का मुंह नहीं देख पाएंगे। जन्म जन्मांतरों से, युगों से ये जीवात्मा भटक रही है, शरीरों को 84 लाख योनियों में शरीरों को बदल रही है कपड़े की तरह। ये अवसर गनीमत मिला है। ये मनुष्य जीवन बड़ी कृपा से, बड़ी रहमत से परमात्मा की मिल गया है। फायदा उठाएं, हमें लाभ उठाने की जरूरत है। परमात्मा के इस बनाए हुए संसार में सारी व्यवस्थाएं हैं। मिट जाने वाली, नाश हो जाने वाली भी वस्तुएं रखी हुई है, जो केवल शारीरिक स्तर तक काम आने वाली है। भक्ति के सामान भी हैं, मोह माया के असबाब भी हैं। यानी भक्ति के ख्याल से, भक्ति के साधन अपनाने से, भक्ति की राह पर चलने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा
और संसार की बेबका जो वस्तुएं हैं, जो आडंबर हैं, इन्हीं पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, शरीर और श्वास जाया कर दिए, तो फिर ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में फिर से भटकने के लिए हमारी इस महान गलती के कारण चली जाएगी। और फिर अवसर क्या मालूम कब मिलेगा। अगर किसी को उम्र कैद हो जाए तो कितना दुखद वो अवसर होता है। अगर कोई गुनाह करे 25, 30 साल, 40 साल की उम्र में और उम्र कैद हो जाए तो इतना बड़ा समय उम्र कैद में दुख काटने से, जेल काटने से व्यतीत हो जाएगा। पल पल करके मौत का सामना करना होता है। 84 लाख योनियों में अथाह दुख होते हैं, जिनके अंदर अपना दुख बयान नहीं कर सकता ये इंसान, अपनी किसी परेशानी का समाधान नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, भगवान से मिलन नहीं कर सकता, सत्य असत्य का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ये मनुष्य जीवन उन सभी योनियों से हटकर है, उनसे ऊपर है। इसमें भी अगर वही सब किया जो 84 लाख योनियों में होते आया है, इस मनुष्य जीवन में भी अगर सत्य और असत्य का भेद नहीं समझा, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का यत्न नहीं किया, भक्ति की कमाई के बारे में नहीं सोचा और सुख इस संसार के क्षणभंगुर प्राप्त करते रहे और इन्हीं में गलतान होकर के जीवन गुजार दिया। थोड़े से सुख, थोड़े से ऐश, थोड़े से ऐश्वर्य के पीछे अथाह दुखों को प्राप्त करना, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। मनुष्य जीवन को पाकर भी 84 लाख योनियों की तरह, पशुओं की तरह व्यतीत कर दिया। फिर मनुष्य जीवन की विशेषता क्या हुई? केवल कहने के लिए मनुष्य बन गए, इंसान बन गए, इंसान कहलाए, लेकिन कार्य हम पशुओं की तरह करते रहे। एक भक्ति नहीं कमाए जाने की वजह से, भक्ति की कमाई इस जीवन में ना होने के कारण ये मनुष्य जीवन जानवरों से भी कहीं नीचे है, कई गुना जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां रखते हैं जो इंसान को सुख पहुंचाने के लिए काम आती हैं। उनका शरीर जीवन में भी, जीते हुए भी बहुत सारी ऐसी योनियां हैं जो इंसान के लिए उपयोगी है, और मरने के बाद में भी उनका शरीर और उनके शरीर के अंग इस मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में फिर क्या लाभ है? मनुष्य के शरीर का क्या लाभ है? मनुष्य के शरीर के अंगों का क्या लाभ है? जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। इसका केवल एक ही लाभ है कि ये भक्ति करे, भक्ति की कमाई करे, आत्मा का कल्याण करे, तो वो कार्य इसने कर लिया
जो कि 84 लाख योनियों में कभी हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता। और ये मनुष्य जीवन में उस कार्य को करके मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम साबित कर सकता है। वो कार्य है मालिक की भजन बंदगी, मालिक का सुमरन, नाम का सुमरन, शब्द की कमाई करते हुए आत्मा का कल्याण करे, आत्मा को फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से आज़ाद कर लिया, जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया। इससे बढ़कर तो फिर कोई सुख भी नहीं, फिर तो सुख की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा जिस सुख के भंडार से बिछड़ी है उसी भंडार से वापस मिल जाए तो फिर किसी और सुख की जरूरत भी नहीं। क्योंकि जब आत्मा समा जाए, परमात्मा के साथ मिल जाए, सुख के भंडार में विलीन हो जाए, जब अस्तित्व ही आत्मा का नहीं रहेगा तो फिर आत्मा को दुख परेशानी क्या है? न जन्म मिलेगा, न जन्म के दुख मिलेंगे, न मरना होगा, न जन्मना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण हो गया। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे साधक, जिसको नाम मिला है, सतगुरु की रहमतें, सतगुरु की कृपा यही है कि हमें नाम मिल गया तो हमें नाम की कमाई करके उस नामी से जा कर के मिल जाएं, हमेशा हमेशा के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।